इस वीडियो को देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों। जी नमस्ते, फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एंटी डायबिटिक्स के कुछ ड्रग के इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस तरह देखेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो आपसे दरखास्त है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसका पूरा पूरा लुत्फ उठाइएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन ये एक ऐसा एंटी डायबिटिक ड्रग है दोस्तों जो स्थूल व्यक्ति में दिया जाता है, ओबेस पेशेंट में दिया जाता है ना। जो मोटा हो, मोटापा वाला व्यक्ति जो है, जिसको अगर डायबिटीज हुआ है, तो ऐसे केस में हम कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी डायबिटिक के कैटेगरी के अंदर जो बाइग्विनाइड के क्लास में आता है मेटफॉर्मिन, तो ये मेटफॉर्मिन हम वहां पे प्रीफर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये ओबेज है मतलब इसका वेट ज्यादा है ना। तो मेट गिवन इन वेट, मेट इज प्रिफर्ड इन वेट। तो आप इस मेट को कहां प्रीफर कर सकते हो, जहां पे वेट है। मेट इज प्रिफर्ड इन वेट, तो वेटी व्यक्ति जो है, वेटी पर्सन जो है, उसके अंदर आप मेटफॉर्मिन उसका शुगर लेवल कम करने के लिए दे सकते हो। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मेटफॉर्मिन क्या कराएगा, वेट लॉस कराएगा, वेट गेन बिल्कुल नहीं कराएगा दोस्तों। आप एंटी डायबिटिक की दूसरी कैटेगरी अगर देखेंगे, जैसे मेग्लिटिनाइड है, जैसे सल्फोनिल यूरियाज वाली कैटेगरी है, जैसे थायाजोलिडिन डायंस वाली कैटेगरी है दोस्तों, ये सभी वेट गेन कॉज कराती है। हालांकि मेटफॉर्मिन जो ड्रग है ये वेट लॉस कॉज करती है दोस्तों। तो इसी की वजह से ओबेस पेशेंट में अगर डायबिटीज है तो उसको कम करने के लिए हमने मेटफॉर्मिन देना चाहिए। और याद कैसे रखोगे, मेट इज प्रिफर्ड इन वेट, मेट वेट है ना। मेट को वेट में दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वेट लॉस करता कराता है ये मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का दूसरा वाला पॉइंट देखिएगा, मेटफॉर्मिन हैज अ मेटालिक टेस्ट। तो याद रखिएगा, मेट हैज मेट टेस्ट। मेट का क्या टेस्ट है, मेट ही है। मेटफॉर्मिन हैज मेटालिक टेस्ट, है ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, मेटफॉर्मिन नॉट मेटाबोलाइज्ड। मेटफॉर्मिन जो है बॉडी से बाहर तो जाता है, लेकिन वो कभी मेटाबोलाइज नहीं होता है, एज इट इज बाहर जाएगा। मेट नॉट मेट, मेटफॉर्मिन कभी मेटाबोलाइज नहीं होगा, मेट नॉट मेट, है ना। फिर अगला पॉइंट जो है इसकी साइड इफेक्ट में, जो कि मेटफॉर्मिन क्या करता है, विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन कम कराता है, इसलिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी उस पेशेंट में दिखती है जो मेटफॉर्मिन ले रहा है। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो मेटफॉर्मिन में 8 है और 4 भी है, तो 8 और 4 की एडिशन करोगे तो 12 आ रहा है। तो मेटफॉर्मिन कौन से विटामिन की डिफिशियंसी करा रहा है, ये आखिरी में मीन है यानी मिनिमम। तो B12 विटामिन जो है उसको मिनिमम कर रहा है, उसकी डिफिशियंसी कॉज करा रहा है मेटफॉर्मिन, है ना। इसमें 8 4 और 8 प्लस 4 होता है 12। तो विटामिन B12 का डिफिशियंसी उस पेशेंट में पाया जाएगा जो मेटफॉर्मिन थेरापी पर है। और हाँ दोस्तों, इसी पीडीएफ को हम अभी अपलोड करेंगे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, और जहाँ पे हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल रहेगी दोस्तों। और इसकी पीडीएफ मेंबरशिप आपने आज ही ज्वाइन करना है, ये आपको मिलेगा लाइफ टाइम तक के लिए ये मेंबरशिप दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना है हमारे चैनल के लिए। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। और ये ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको तुरंत हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको हमारे चैनल के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। आप कोई भी फार्मा रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आराम से क्रैक कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे फेनफॉर्मिन की, ये भी एक बाइग्विनाइड एंटी डायबिटिक कैटेगरी वाला ड्रग है। तो फेनफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है, ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है। मेटफॉर्मिन करता है लेकिन बहुत कम इसमें करता है, फेनफॉर्मिन बहुत ज्यादा करता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस ये कॉज कर रहा है। इसको याद कैसे रखोगे, फेनफॉर्मिन को मैं ऐसे लिखूंगा, तो इसमें फे और मीन को मिला के फिमाइन हो जाएगा। फिमाइन यानी फीमेल, और फीमेल दही हर घर में जो है लेडीज लोग कर्ड लगाती है, दही लगाती है, और दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों, है ना। तो फिमाइन लोग क्या कर रहे हैं, दही लगा रहे हैं, दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा। फिमाइन यानी फेनफॉर्मिन जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बड़ी से बड़ी एग्जाम दोगे तब ये पॉइंट पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखिएगा। टोल ब्यूटामाइड जैसा ड्रग है ना, टोल ब्यूटामाइड सल्फोनिल यूरियाज की कैटेगरी में आएगा। तो टोल ब्यूटामाइड क्या करता है, इट रिड्यूसेस द आयोडीन अपटेक बाय थायराइड बट हाइपोथायरॉयडिज्म डज नॉट अकर। ये आयोडीन का अपटेक तो कम करेगा थायराइड के द्वारा,
लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज नहीं करेगा दोस्तों टोल ब्यूटामाइड। देखिए इस पॉइंट को कैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है जो आयोडीन को एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन अगर इस पेशेंट में जिसका डायबिटीज हुआ है उस पेशेंट में अगर हम टोल ब्यूटामाइड का मोनोथेरापी देंगे तो उसके अंदर ये जो आयोडीन का एब्सॉर्प्शन चल रहा है ना थायराइड की तरफ इतनी आसानी से, ये आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ये टोल ब्यूटामाइड जो है आयोडीन का अपटेक को रिड्यूस कर रहा है ना, रिड्यूसेस द आयोडीन अपटेक बाय थायराइड। तो इसको इधर नहीं जाने देगा, इसको बोलेगा टोल देना पड़ेगा। ये टोल ब्यूटामाइड है ना, ये बोलेगा टोल देना पड़ेगा। रास्ते पे टोल नाके होते हैं ना, गाड़ी पास होने से पहले आपको टोल भरना होता है, तभी आपकी गाड़ी पास होता है। तो ये बोलेगा टोल भरना पड़ेगा, अगर जाना है तो थायराइड के पास में आयोडीन को बोल रहा है टोल भरना पड़ेगा। लेकिन टोल बट ये बट क्या है कि ये हाइपोथायराइडिज्म कभी कॉज नहीं करे, इतना भी आयोडीन को नहीं रोकेगा कि ये थायराइड तक पहुंच ही ना पाए, थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म कभी कॉज नहीं होगा दोस्तों। तो टोल ब्यूटामाइड है ना, टोल है बट वो माइंड नहीं कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म तक वो बात नहीं जाने दे रहा है, इतना सीवियर नहीं कर रहा है। तो थायराइड को जो टोल लग रहा है, इससे आप याद रख सकते हो टोल ब्यूटामाइड जो है इट रिड्यूसेस द आयोडीन अपटेक बाय थायराइड बट हाइपोथायराइडिज्म नॉट अकर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको तो याद हो चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है फेनिटोइन का। फेनिटोइन इज अ माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिक, ये शुगर बढ़ाता है दोस्तों। फेनिटोइन जो है बॉडी में शुगर बढ़ाता है। अगर किसी पेशेंट को फेनिटोइन ड्रग दिया जा रहा है तो उसके बॉडी में शुगर कैसे बढ़ेगा, तो उसका जो इंसुलिन लेवल होता है ना, इंसुलिन को कम करता है तो उसका ग्लूकोज लेवल अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे याद रखोगे, फेनिटोइन को मैं ऐसे लिखूंगा फेनिटोइन, है ना, फेनिटोइन। तो फेनिटो को मैं फेंट कर दूंगा और इन को इन रन दूंगा तो फेंट हो जाएगा इन यानी इंसुलिन। तो इंसुलिन जब फेंट हो जाएगा तो ग्लूकोज तो डार्क होना है ना। इंसुलिन जब फेंट हो रहा है ना, फेंट इंसुलिन, तो इंसुलिन डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उसको इंसुलिन नहीं है वहां पे उसको हटाने के लिए, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये फेनिटोइन माइल्ड हाइपरग्लाइसेमिक है, इसे याद रख सकते हो दोस्तों ऐसे कि ये इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म करा करके फिर वहां पे ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, फेंट कर रहा है इंसुलिन को। फेनिटोइन फेनिटोइन फेंट इन यानी फेंट इंसुलिन, इंसुलिन का इफेक्ट फेंट हो रहा है, ग्लूकोज का इफेक्ट डार्क हो रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छे होंगे, वीडियो का काफी मजा आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दिल से गुजारिश है, दरखास्त है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यूं ही लाभ मिलता रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।